करेगा। आप ये कह रहे हैं कि आगे अगले कुछ घंटों में क्या होता है। हमारे साथ इस बीच मेजर जनरल अनुज माथुर भी जुड़ गए, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, बड़ी बात यह है कि क्या अमेरिका सीधे तौर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ सकता है? सर, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक और बड़ी जानकारी दे दें अपने दर्शकों को। ईरान में एटमी लैब वाले शहर में धमाका हुआ है। ईरान के 3 ऐसे एटमी प्लांट जहां पर एटमी प्लांट मौजूद हैं, उन शहरों में धमाके हुए हैं। इस्फहान और नतांज और सावे में धमाके हुए हैं, यानी जहां पर एटमी प्लांट मौजूद हैं उन जगहों पर धमाके हुए हैं। तीनों शहरों में ईरान के एटमी प्लांट हैं। ईरान के वैज्ञानिक यहां पर रहते हैं। ईरान के लिए बहुत अहमियत रखते हैं ये तीनों शहर, और इन तीनों शहरों में भी धमाके हुए हैं, उन शहरों के अलावा जिनकी जानकारी हम दे रहे हैं। तो इस्फहान, नतांज और सावे में भी धमाके हुए हैं। ये अपने आप में अहमियत रखती है बात, क्योंकि ये तीनों शहर वो जगह हैं जहां ईरान के एटमी प्लांट मौजूद हैं। हमारे साथ अनुज माथुर जी मौजूद हैं। अनुज जी, क्या एप्स्टीन फाइल की वजह से जिस तरह के हालात बने उसके बाद अमेरिका सीधे तौर पर इसमें आएगा, या अभी कुछ और समय लगेगा उसमें? देखिए, मैं कुछ देर पहले भी यही बात हो रही थी और मैं यही कह रहा था कि अभी प्रश्न ये नहीं रहा कि हमला होगा या नहीं होगा, हमला कब होगा इज द ओनली क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आंसर्ड। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये हमले हुए हैं, ये एक बहुत बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेटेड और बहुत सही प्रकार से ऑर्केस्ट्रेटेड हमले हैं। और इस हमले को ये अचानक से नहीं हुआ है। इसके लिए मुझे लगता है काफी समय से प्लानिंग चलती रही होगी। और कुछ समय पहले जिन टारगेट्स की हम बात कर रहे थे कि किन किन टारगेट्स के ऊपर ईरान में हमला हो सकता है, एग्जैक्टली उसी पैटर्न पर उन्हीं टारगेट्स को एंगेज करने की सर, कोशिश आप की गई खुद है। इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, इस वजह से मैं जानना चाहूंगी कि वहां किस तरह की चर्चा है इस वक्त इसको लेकर। देखिए, यहाँ पर यहाँ जो मैं जो भी थोड़ा बहुत मेरे मेरे जो इन्वॉल्वमेंट लोगों के साथ रहा है, उनका यही मानना है कि कहीं ना कहीं ट्रंप के नीतियों के खिलाफ, ट्रंप की ग्रीनलैंड नीति के खिलाफ, ट्रंप की ईरान नीति के खिलाफ यहाँ पर बहुत ज्यादा, मुझे लगता है बहुत एक माहौल बन रहा है। और यहाँ के लोग जो हैं वो उनकी नीतियों का पूरी तरह से समर्थन नहीं कर रहे हैं। मेरा यह मानना है कि ट्रंप को शायद इस मिड टर्म इलेक्शन जो एंड ऑफ द ईयर में है, वहां पर अपनी हार लगभग निश्चित तय नजर आ रही है। इस वजह से वो इस प्रकार के कुछ लेकिन एक्शंस फिर करना भी चाहते हैं। वही बड़ा सवाल कि अभी वो कौन से बिंदु हैं जो ये निर्धारित करेंगे कि अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है। हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं जो चिंताजनक है, जो ईरान से निकलकर सामने आ रही है मनीष, लेकिन फिर वही बड़ा सवाल कि अगले कुछ घंटों में क्या होगा, ये इसी बात पर निर्भर करेगा जो आप ये कह रहे हैं कि किस पर हमला किया गया, कौन टारगेट पर था, क्या कोई टारगेट टेकआउट किया गया जो हाई वैल्यू टारगेट था, यानी बहुत अहमियत रखता है ईरान के लिए इस तरह के किसी व्यक्ति को अगर टारगेट किया गया। मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक और बड़ी जानकारी दे दें दर्शकों को, फिर आपके पास आएंगे मनीष। ईरान के एक और शहर में धमाके की जानकारी मिल रही है। पाकदश्त शहर में भीषण धमाका हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। यहां पर भी रिहायशी इलाके में धमाका हुआ है। तो देखिए, एक दो नहीं, ईरान के अलग अलग शहरों में, और अब तो ये 6-7 से ज्यादा शहर हो चुके हैं जहां पर रिहायशी इलाकों में धमाके हुए हैं। और ये बहुत कोऑर्डिनेटेड अटैक लग रहा है, बहुत एक के